गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं नर्सिंग वाला दुबे जी एक बार फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमने बात की थी बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात कर रहे थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेनली टू टाइप्स होते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं, बट इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की हम बात कर रहे थे। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वेजाइना फर्स्ट ऑर्गन, सेकंड ऑर्गन यूट्रस, थर्ड ऑर्गन जो हम बात कर रहे थे बच्चों फेलोपियन ट्यूब, फोर्थ नंबर के डी पॉइंट की आज हम बात करेंगे ओवेरी। ओवेरी क्या होती है? ओवेरी एक प्रकार से मेल में पाए जाने वाले टेस्टिस के समान काम करती है, इसलिए इसको होमोलोगस भी कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम आज 15 पॉइंट्स ऑफ गोल्डन पॉइंट्स इन ओवेरी के लिए लेके आए हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। आज हम बात करेंगे ओवेरी। ओवेरी एक प्रकार की फीमेल गोनेट्स है, फीमेल गोनेट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, फिर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओवेरी का अदर नेम क्या है, तो ओवेरी का अदर नेम फीमेल गोनेट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। हम बात करते हैं नंबर ऑफ ओवेरी कितनी होती है। तो जैसे फेलोपियन ट्यूब संख्या में 2 होती थी बच्चों, इसके प्रीवियस वाले ऑर्गन को हमने पढ़ा था कि वह फेलोपियन ट्यूब जो है संख्या में 2 होती है, दोनों यूट्रस के इच साइड पे होती, दोनों साइड पे होती, राइट एंड लेफ्ट साइड पे। वैसे ही ओवेरी भी राइट एंड लेफ्ट साइड पे पाई जाती है, तो संख्या में 2 होती है। अगर हम पेयर की बात करें तो 1 पेयर होती है, तो ओवेरी नंबर में 2 होती है, 1 पेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन फीमेल। अगर हम बात करेंगे कि महिला में ये किस प्रकार की ग्लैंड है, तो एक बात बता सकते हैं हम कि सेक्स ग्लैंड है। सेक्स ग्लैंड है, जैसे टेस्टिस मेल में सेक्स ग्लैंड है, वैसे ही फीमेल में जो ओवेरी है सेक्स ग्लैंड है। ठीक है, सेक्स ग्लैंड इसलिए कहा गया है बच्चों क्योंकि ओवम को सिक्रेट करने का काम करती है। जैसे फीमेल में स्पर्म को सिक्रेट करने का काम टेस्टिस करता है, वैसे ही ये ओवेरी भी सेक्स ग्लैंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दीज ग्लैंड आर होमोलोगस। दीज ग्लैंड आर होमोलोगस। बच्चों हमने बात की थी कि मेल में जैसे टेस्टिस वर्क करता है, वैसे ही जैसा फंक्शन करता है, वैसे ही फीमेल में ओवेरी भी वैसा ही फंक्शन करता है, ओवम का सिक्रेशन करने का काम करता है, इसलिए इसे टेस्टिस इन मेल। दीज ग्लैंड आर होमोलोगस का मतलब होता है किसके समान है, तो किसके समान हम बोलेंगे? होमोलोगस इन टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस के समान है। ठीक है, हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट पे शेप किसके समान। सर इसका शेप कैसा होता है? तो हम बात करते हैं बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओवल शेप का होता है। कैसा होता है बच्चों? ओवल शेप का देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज कैसा होता है। इसका साइज की अगर हम बात करें बच्चों, आलमंड शेप होता है, बादाम के जैसा होता है। आलमंड शेप, बादाम जैसे दोनों कॉर्नर से पिचकी हुई रहती है, वैसे ही ओवेरी भी इस रिगार्डिंग देखी गई, इसका साइज जो है आलमंड शेप होता है। हम बात करते हैं मेजरमेंट की। अगर हम बात करेंगे तो मेजरमेंट अगर हम बात करें 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर या मेजरमेंट इसका देखा गया है। इसका जो साइज है उसके बारे में 3 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है और 1 सेंटीमीटर जो है इसकी मोटाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर कैसा होता है। सर इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर देखने को कैसा मिला है, तो हम बात करते हैं बच्चों इसका कलर जो है पिंकिश कलर की होती है, ग्रे कलर की होती है, ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है इसलिए पिंकिश कलर की देखने को मिली है। ठीक है, हम बात करते हैं मोस्ट फंक्शन क्या है। सर इसका मोस्ट फंक्शन जो होता है वो जर्म सेल का मेचुरेशन करना है। जो प्राइमरी oocyte से जो फॉर्म होती है, जो सेल्स होती है, जो एग होते हैं, उनका मेचुरेशन करने का काम ओवेरी करती है। तो जर्म सेल का मेचुरेशन करने का काम कौन करता है? ओवेरी करता है। मोस्ट फंक्शन है एग का भी हम कह सकते हैं, एग का मेचुरेशन करने का काम करती है, अंडा बनाने का काम करती है। ठीक है, हम बात करते हैं 9 पॉइंट की बात करते हैं, विच हार्मोन इज सिक्रेट। सर ओवेरी से कौन से 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो हम बात करते हैं बच्चों ओवेरी से 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक तो एस्ट्रोजन बोला जाता है और एक प्रोजेस्टेरोन बोला जाता है। एक तो एस्ट्रोजन सिक्रेट करती है ओवेरी, दूसरा हम बात करें कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करने का काम करती है। सर प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करने का काम तो करती है, एस्ट्रोजन सिक्रेट करने का काम तो करती है, पर उन दोनों रेस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, क्या काम करते हैं वो जो दोनों हार्मोन जो सिक्रेट करते हैं? हम बात करते हैं बच्चों रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन। दोनों हार्मोन अपने अलग अलग काम करते हैं बच्चों। ई जो एस्ट्रोजन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाने का काम करते हैं, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाने का काम करती है। हम कह सकते हैं कि ब्रेस्ट का फॉर्मेशन करना, ठीक है, आवाज को जो है फीमेल्स के जो लैंगिक लक्षणों को वह सिक्रेट बनाने का सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक लाने का काम करती है। जितने भी चेंजेस इन फीमेल फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस होते हैं उन सबका काम एस्ट्रोजन का होता है, सेकेंडरी
कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक लाने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करें सर प्रोजेस्टेरोन क्या करता है। सर प्रोजेस्टेरोन ये काम करता है इम्प्लांटेशन का काम करवाता है और यूट्रस में इम्प्लांटेशन का मतलब जानते हैं ना आप, किसी भी चीज को इम्प्लांट कराना, जैसे आप किसी प्लांट को इम्प्लांट कर देते तो इम्प्लांटेशन का मतलब एडिशन करने का काम करता है, चिपकाने का काम करता है, अटैचमेंट देने का काम करता है, तो इम्प्लांटेशन का वर्क करता है। सर इसमें कौन से लिगामेंट पाए जाते हैं ओवेरी में? लिगामेंट कहाँ होते हैं बच्चों? ओवेरी जो यूट्रस से अटैच होती है, लिगामेंट का मतलब होता है हैंगिंग करना, लटकाना, तो लिगामेंट का मतलब है लिगामेंट का जो अटैच करता है, तो ओवेरियन लिगामेंट पाए जाते हैं बच्चों। कौन से लिगामेंट पाए जाते हैं? ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरी से शब्द मिलकर बना है, ओवेरियन लिगामेंट पाए जाते हैं। हम बात करते हैं सर सेल आर फाउंड इन ओवेरी, कौन सी सेल पाई जाती है बेटा? थीका सेल पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, थीका कौन सी, थीका सेल कहां पाई जाती है? तो हम बात कर सकते हैं सेल आर फाउंड इन ओवेरी में पाई जाती है। आउटर लेयर ऑफ द ओवेरी, सर आउटर लेयर किसकी बनी होती है? आउटर लेयर बेटा ओवेरी कोर्टेक्स की बनी होती है, ओवेरी कोर्टेक्स की बनी होती है। लेयर है, सरफेस एरिया इसका जो है ओवेरी कोर्टेक्स का बना होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके हम बात करते हैं कि इनर लेयर ऑफ ओवेरी, तो इनर लेयर किसकी बनी होती है बच्चों? मेडुला की बनी होती है। इनर लेयर फॉर्म इन द मेडुला, ठीक है। हम बात करते हैं सर एक बात और बताओ कि ये कहां पे सिचुएटेड होती है बच्चों? ओवेरी जो है यूट्रस के दोनों साइड पे होती है, ईच साइड, बोथ साइड आर सिचुएटेड इन द ओवेरी। जैसे फेलोपियन ट्यूब हमने बात की थी कि संख्या में 2 होती है, दोनों यूट्रस के साइड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, या फिर हम कहें कि पूरा उसका 10 सेंटीमीटर का जो था लेंथ था उसकी ओवेरी, तो वैसे ही हम बात कर सकते हैं बच्चों लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी में ये सिचुएटेड होती है, पेल्विक कैविटी में ये सिचुएटेड होती है, वैसे तो पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होती है। तो ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के। हम बात करते हैं बच्चों, अभी तक हमने जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन पढ़े उनमें 4 ऑर्गन हमने पढ़े थे। फर्स्ट हमने ऑर्गन पढ़ा था वेजाइना, सेकंड हमने पढ़ा था यूट्रस, थर्ड हमने पढ़ा था फेलोपियन ट्यूब, और आज हमने पढ़ा है ओवेरी, ठीक है। तो हमने 10-10 क्वेश्चन तो तीनों उनके अलग सेपरेट पढ़ लिए थे। 30 क्वेश्चन तो आपके वहां से आंसर मिल चुके हैं और बाकी 15 ये क्वेश्चन यहां से मिल चुके हैं आपको। तो हम बात करेंगे 30 प्लस 15 कितने हो गए बच्चों? 45 क्वेश्चन आपके आंसर हो गए। तो 45 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। अरे भैया अगर किसी एग्जाम में 45 क्वेश्चन आते हैं तो 45 क्वेश्चन में से अगर मान लो किसी क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से अगर 45 क्वेश्चन के आंसर आपको बिल्कुल रटवा याद है, बिल्कुल याद है, और वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, तो आपका सीएचओ बनना कंफर्म है। कंफर्म आप सीएचओ बनेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी बनेंगे। पर हम बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसलिए आप पढ़िएगा, एक बार लर्न कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।